सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। णमीदोडसव्यसिद्धे झाणोत्तम खव दीह दीह संसारे। दस दस दो दोड़ा जिणे दस दो अणुपेहणम मोक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। बोले आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। चलिए हम सभी लोग बारहस अनुपेक्षा ग्रंथ के अंतर्गत अरे भैया जी बैठो, आप व्यवस्था बाद में बना लेना, बनी हुई व्यवस्था को ना बिगाड़े, वो तो बन अभी बाद में बन जाएगी आपकी। बैठिए आप लोग आराम से। चलिए, आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी द्वारा हम सभी लोग बारहस अनुपेक्षा ग्रंथ का अपन वाचन कर रहे हैं और इस ग्रंथ के अंतर्गत हमारे अंतरंग की उस कसाय भावों को दूर करने के लिए, राग द्वेष की प्रणति को दूर करने के लिए आचार्य परवर सतत हमको क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। सुनो, हेलो, जो चल रहा है चलने दो, फिनिश करो, वहाँ शोर नहीं करें कोई भी, वहाँ पर बंद कर दो वहाँ से उसको जो करना है। क्या राग द्वेष की प्रणति को दूर करने के लिए हम सभी को बार बार सतत क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। और वो प्रेरणा क्या है कि हम कैसे भी हो अपने उन राग द्वेष को दूर करें, और जब तक हमारे जीवन से ये राग द्वेष दूर नहीं होंगे, जब तक कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि यह जीव अधिकांश राग द्वेष के ही चक्कर में अपना पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में व्यतीत कर रहा है। भगवान कहते हैं कि हम सभी लोग अपने जीवन में उस एकत्व भावना का अपन चिंतन करें। क्या चिंतन करना है? एकत्व भावना का चिंतन करना है। क्योंकि पूर्व में भी हम लोगों ने पढ़ा समझा, जिसमें आचार्य प्रवर हम सभी को समझा रहे थे, एक को करे दी कम्बम, एक को हिंडदी दीह संसारी, एक को जरदी मरदी या, एक को तस्य फलम भुंज दे एक को। जिसमें यह जीव दीर्घ संसार में अकेला ही अपने कर्मों के अनुसार ही परिभ्रमण करता है। इसके अलावा कोई दूसरा कोई हेतु नहीं है कि जो इसको परिभ्रमण कराने में सहयोगी बने। महान बाबू यहाँ पर विचार करना है
कि आखिर में इस संसार में करने योग्य क्या कार्य है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, वैसे देखा जाए कि संसार में कुछ भी करने योग्य है ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर निस्सारता है वहाँ पर व्यक्ति क्यों अपना फिजूल में दिमाग खर्च करेगा। आप लोग व्यवसायी हैं, समझते हैं, इन्वेस्ट वहाँ करते हैं जहाँ से कुछ प्रॉफिट हो रही हो हमारी, और जहाँ से प्रॉफिट ही नहीं हो रही हो और हम बार बार इन्वेस्ट ही करते चले जाएं, तो क्या प्राप्त होगा? लॉस ही लॉस होगा। हमारा व्यापार जो बढ़ना चाहिए था ना, वो प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार आचार्य प्रवर हमको यहाँ पर में समझा रहे हैं, आखिर में संसार में हम जो फिजूल में जो अपना समय का इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्यक्ति की आदत है उलझे हुए कार्य को सुलझाने की। क्या आदत है? उलझे हुए कार्य को सुलझाने की। पर जो सुलझा हुआ कार्य है उसको स्वीकार नहीं करता है। किस धुन में लगा रहता है? जो उलझा हुआ है ना, इसको सुलझाना है। अब जो उलझ ही गया है, क्या समझे? जो उलझ ही गया है वो सुलझेगा क्या? और जब उसको सुलझना था तो उलझा ही क्यों था? मात्र यहां पर विचार करना है, जो हमारे जीवन में पूर्व में हो चुका, व्यक्ति सिर्फ उन्हीं बातों को पकड़कर बैठकर रोता है। अरे ऐसा हो गया, अरे उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा करता है, उसने ऐसा कर दिया। आचार्य भगवंत कहते हैं, उसने जो किया सो किया। उसने तो मात्र एक बार किया, और उसके किए हुए उपकार को या अपकार को, मतलब उपकार तो याद रखना है, पर जो उसने अपकार किया है उसको हम लोग क्या करते हैं? बार बार याद करते हैं। इसको एक भाषा में कहते हैं कि कोई जख्म हो गया। क्या हो गया? कोई जख्म हो गया, और उस जख्म को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? जख्म को जैसी स्थिति है वो वैसी स्थिति में उसको छोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम उस जख्म को कुरेदते रहेंगे, बताओ क्या हमारा जख्म ठीक होगा? कभी नहीं होगा। कितनी भी दवाइयां ले लेना, कितनी भी औषधि लगा लेना, पर आचार्य कहते हैं जख्म को कुरेदने से जख्म कभी ठीक नहीं होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ भी विषम स्थितियां आई हैं, वह बार बार याद करने से खत्म नहीं होंगी। खत्म कब होंगी? जब उनको हम समय पर छोड़ देंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उनको सिर्फ समय पर छोड़ने पर ही शांति मिलती है। क्या मिलती है? समय पर छोड़ दो। अब जब समय पर छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक क्या होगा? समय अनुसार सब शांत हो जाएगा। पर हम लोग क्या करते हैं? उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में क्या करते हैं? अपना समय बर्बाद करते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, संसार में करने योग्य कुछ भी नहीं है। अगर करना ही है संसार में, तो मात्र अपने आत्म कल्याण के अलावा और कुछ भी करने योग्य नहीं है। तो कौन करेगा? अगर पुण्य भी करेगा, अगर पाप भी करेगा, तो जीव अकेला ही भोगेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा।
आचार्य भगवंत कहते हैं इक्को करे दीपवम, क्या कहा? इक्को करे दीपवम विषह निमित्तेण तीव्रलोहिण, ठीक है ना? तीह इक्को करे दीपवम विषह निमित्तेण तीव्रलोहिण ह्रियति सुजीवो तस्य फलम भुंजते इक्को। आचार्य परवर कह रहे हैं कि जीव अकेला ही पावम, अकेला ही पाप करता है। कौन पाप करता है? यह जीव करता है। जीव से मतलब किसी दूसरे पर दृष्टि मत डालना आप लोग। यहाँ तो जीव की बात की नहीं, जीव की बात नहीं है, यहाँ तो अपने जीव की बात की गई है। अपना मतलब मेरा जीव, मैं। इक्को करे दी पब्बम, यह जीव अकेला ही पाप कर्म करता है। क्यों करता है? तो आचार्य कहते हैं विषय निमित्तेण, विषयों के निमित्त से, तीव्र लोहिण, तीव्र लोभ में आकर यह जीव क्या करता है? विषयों के निमित्त से पाप कर्म करता है। कैसे करता है? एक को करे दी, अकेला ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। जब करता है तो भोगता भी कौन है? तस् फलम भुंजते इक्को। कौन सी गतियां? नरक और त्रंच गति को यह जीव अकेला ही भोगता है, कोई दूसरा भोगने के लिए हमारा साथ देने वाला नहीं है। पाप भी स्वयं किया, विषयों के निमित्त से किया, तीव्र लोभ से किया, आखिर में भोगेगा कौन? स्वयं ही भोगेगा। पकड़ा कौन जाएगा? स्वयं ही पकड़ा जाएगा। सभी को पता है, सभी जानते हैं, पर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। आचार्य परवर यहां पर कहते हैं, जीव को समझाते हैं, यह जीव अकेला विषयों के निमित्त तीव्र लोभ के कारण पाप करता है और नरक और त्रंच गति में जाकर अकेला ही जीव क्या करता है? उनके फलों को भोगता है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ आचार्य ने गाथा के अर्थ में हम लोगों को यहाँ पर समझा दिया। अब कहते हैं विषय निमित्तेन, अब यहाँ पर गाथा को अपन समझने का प्रयास करते हैं। विषय निमित्तेन, विषयों का निमित्त बनकर, किसका निमित्त बनकर? विषयों का निमित्त, मतलब वो पांचों इंद्रियां हैं, इन पांचों इंद्रियों के कितनी विषय हैं? भेद है। किसी मतलब स्पर्श इंद्री का 8 है, रसना इंद्री के 5 हैं, चक्षु इंद्री मतलब कर्ण इंद्री के 2 हैं, चक्षु इंद्री के 5 हैं, और चक्षु इंद्री के 5 हैं और कर्ण इंद्री के 7 भेद है। हाँ, ग्रहण इंद्री के, ग्रहण माने सूंघना, आप समझेंगे। स्पर्श इंद्री का कितने हुए? 8 हुए, ठीक। अपना रसना इंद्री के 5 हुए, ग्रहण इंद्री के 2 हुए, चक्षु इंद्री के 5 हुए और कर्ण इंद्री के 7 हुए। इस प्रकार 27, ठीक है ना। इसमें मन को और जोड़ दो तो कितने हो गए? 28, ठीक। ये मुख्यता से हैं, इनके भेद प्रभेद करेंगे तो बहुत निकल कर आएंगे। तो आचार्य परवर यहां कहते हैं यह जीव विषयों का निमित्त पाकर अतः विषय सुख की प्राप्ति हेतु, मन निमित्त पाकर, यह विषयों की क्या पाकर? सुख। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा। इसलिए क्या करता है? उनकी प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है, उनकी ओर दौड़ता है। जब उनकी ओर जब ये दौड़ता है ना, तो क्या होता है? इसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और जब प्राप्त नहीं होता तो क्या करता है? व्यर्थ में ही दुखी होता है। इसमें बहुत सुंदर एक बात आई थी, मैं आपको बताऊं। मैं देखिए, संक्लेशित होकर वह दुखी होता है। कैसा होकर?
संक्लिष्ट होकर दुखी होता है, यदि कदाचित मनचाही वस्तु ना मिले, रोगग्रस्त हो जाता है, मन रोगी हो जाता है, या पे शोक से ग्रस्त हो जाता है। और यदि मनचाही वस्तु मिल भी जाए फिर भी दुखी होता है। क्यों? उससे संतुष्ट नहीं हो पाता है। यह किसकी व्यवस्था है? हम सभी संसारी जीवों की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? वस्तु मिल जाए तो दुखी, संक्लेश करता है, ठीक। मनचाही वस्तु ना मिले तो शोकग्रस्त हो जाता है, और अगर मनचाही वस्तु मिल भी जाए उसको, पर उससे क्या नहीं हो पाता? संतुष्ट नहीं हो पाता है। ये पांचों विषयों के विषय कुछ ऐसे ही हैं जिनके बारे में आचार्य भगवान कहते हैं यह जीव कभी भी इनसे क्या नहीं हो पाता? तृप्त नहीं हो पाता, संतुष्ट नहीं हो पाता। मिल जाए तो दिक्कत, ना मिल जाए तो दिक्कत। दिक्कत तो इन पांचों विषयों में हम लोगों के साथ में लगी रहती है। आचार्य ने कहा, विषयों से ठगा हुआ प्राणी पहले तो अधिक धन की लालसा करता है। क्या करता है? आचार्य परवर हम सभी को समझा रहे हैं, क्या? विषयों से ठगा हुआ ये मूर्ख प्राणी पहले तो क्या करता है? अधिक पैसे की लालसा करता है, और पैसे के लिए प्रयत्न करते करते दुखी होकर संक्लिष्टता को भी प्राप्त होता है। पहले क्या करता है? क्या आ जाए? विषयों से ठगा हुआ एक व्यक्ति वो होता है, ठग जाता है। ठगने के बाद चलो कोई बात नहीं, घंटे 2 घंटे के बाद फ्री हो जाता है। पर यहां तो पांचों इंद्रियों के द्वारा ये व्यक्ति स्वयं ही ठगा जा रहा है। दूसरा अगर कोई ठग लेता है तो एक समय के लिए हम उसका इंतजाम कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, पर जो किसके द्वारा ठगा जा रहा है? स्वयं के द्वारा ठगा जा रहा है। आचार्य परवर कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ताला बाहर वालों के लिए होता है। जो घर पर क्या लगता है ना, ताला लगता है ना, वो किसके लिए लगता है? बाहर वालों लगता है। पर घर वालों के लिए कोई भी ताला नहीं होता है। याद रखना, कहने का तात्पर्य यह है कि ताला लगाकर हम सूचना कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई नहीं है। बाहर वालों को तो रोक सकते हैं, पर हम जब स्वयं के द्वारा, स्वयं की इंद्रियों के द्वारा जब ठगे जा रहे हैं ना, तो उसका कोई उपाय नहीं होता है। तो आचार्य उसे क्या बोलते हैं? मूर्ख प्राणी बोलते हैं। ये मूर्ख प्राणी पांचों इंद्रियों के विषयों से प्रति समय ठगा जा रहा है, लुटा जा रहा है, पर ये कभी किसको नहीं हो पा रहा है? जागृत अवस्था को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जब तक ये जीव जागृत अवस्था को प्राप्त नहीं होगा, तब तक इसके जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। आचार्य परवर कहते हैं, जिस प्रकार नदी का प्रभाव से खिंचा हुआ जाता है, जब नदी का जो प्रभाव जब होता है तो उसमें क्या होता है कि जो वस्तु जो होती है ना, उसमें अनेक वस्तुएं उसके प्रभाव के माध्यम से कैसी आती हैं? बह बह कर आती हैं। और जब बह बह कर आती तो क्या होता है? बहकर आ रही है, प्रवाह के साथ अगर जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी अगर गड्ढे का सहारा मिल गया, क्या मिल गया? गड्ढा का सहारा मिल गया, और उस गड्ढे के सहारे में क्या हुआ? भंवर आ गई। भंवर, भंवर जानते हो आप लोग? नहर, मतलब घूमती है, और नदी के साथ में आया है और बहकर निकल गया तो बात अलग है। और कहीं पर भी थोड़ा सा रुकावट आ गई, गड्ढा आ गया,
और गड्ढे में क्या पड़ गई? भमर पड़ गई। तो क्या होगा? उसमें ही फंस जाएगा, उससे निकल नहीं पाएगा। यह जीव की स्थिति ऐसी है। यहां पर विषयों की भंवर है। किसकी भंवर है? विषयों की भंवर है। और विषयों की भंवर में हम क्या पड़े हुए हैं? फंसे हुए हैं। याद रखना, जो एक बार भंवर में फंस जाता है ना, फिर भंवर से वो निकल भी नहीं पाता है। उसका डूबना, उसका नष्ट होना निश्चित है। आगे की ओर वो चल नहीं पाता है। क्यों नहीं चल पाता है? भंवर में फंस चुका है। उसी प्रकार यह जीव पांचों इंद्रियों के विषयों में पड़ जाता है, और जब पड़ता है ना, तो उसको अपना हित और अहित का भी ध्यान नहीं रहता है। क्या करता रहता है वो? बस इसी प्रपंचों में पड़ा रहता है। पांचों इंद्रियों के विषयों में देखें, स्पर्श इंद्रिय में हाथी, रसना इंद्रिय में मछली, ग्रहण इंद्रिय में भौरा, और चक्षु इंद्रिय में पतंगा, और कर्ण इंद्रिय में हिरण। क्या करता है? अपने प्राणों को गंवा देता है। कितना बलशाली हाथी होता है, मात्र एक स्पर्श इंद्रिय के सुख में अपना सारा का सारा विवेक खो देता है, सारी की सारी शक्ति खो देता है। और जंगलों में उसको पकड़ने के लिए एक गड्ढा खोद दिया जाता है, उस ओर स्पर्श इंद्रिय का सुख होता है, दौड़कर उस ओर जाता है, और जाने के बाद उस हथनी को देखता है और तुरंत गड्ढे में गिर जाता है। कितना विशाल हाथी है। किसके चक्कर में? मात्र इस स्पर्श इंद्रिय के चक्कर में। इसके भी कितने वेद हैं? 8 वेद हैं। एक भेद को भोगने वाला जीव की ये दशा, और हम तो एक साथ कितने 8 भेदों को भोगना चाहते हैं। स्पर्श इंद्रिय के 8 भोग, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कठोर, नरम, ठंडा और गरम। किसके वेद हैं? ये स्पर्श इंद्रिय के वेद है। हाँ, गर्मी का समय है तो कोई ठंडा स्थान होना चाहिए, और सर्दी का समय है तो कुछ गर्म होना चाहिए। कहीं पर चल रहे हैं, जगह कैसी आ गई? कंकड़ों वाली आ गई। नहीं, सही नहीं है। कैसी होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए। समझे ना आप लोग? बहुत भारी है, कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। खुरखुरा है, कैसे बैठे? थोड़ा सा बैठने के लिए ठीक ठाक इंतजाम भी होना चाहिए। विचार करिए, सोचिए। आचार्य महाराज कहते हैं कि जब कभी जहां पर कांटे ही कांटे हैं, तो वहां क्या चिंतन करें? चिंतन करें कि जब तू क्रंच की पर्याय में था, कौन सी पर्याय में था? क्रंच की पर्याय में था, वहां तो तेरे पैर में जाने कितने कांटे चुभे? क्या चुभे? कितने कांटे चुभे? शायद तुझे खुद नहीं पता होगा। समझे ना आपको? कितनी कष्टों के साथ में तेरा वहां पर चलना होगा। ठोकर भी लगी होगी, खून भी निकला होगा। यहां पर तू अपने हाथ से कांटा भी निकाल सकता है, पर वहां तो कोई कांटा निकालने वाला भी तेरे पास नहीं था।
स्पर्श इंद्रिय की बात कर रहे हैं यहां पर। इस स्पर्श इंद्रिय को सुख देने के लिए थोड़ी सी गर्मी क्या पड़ी, आकुल व्याकुल हो गए। अब इसको सुखी करने के लिए क्या खोजने लगे? इंतजाम खोजने लगे, अनेक अनेक साधनों का प्रयोग करने लगे। आचार्य भगवंत कहते हैं, बड़ी गंभीरता की बात है, पांचों इंद्रिय विषयों की बात है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं बहुत गर्मी है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत सर्दी है। क्या करेंगे? समता भाव रखेंगे। कैसा भाव रखेंगे? क्षमता भाव रखेंगे। इसको कहते हैं स्पर्श इंद्रिय विजय। क्या कहते हैं अपन? स्पर्श इंद्रिय विजय। आचार्य भगवंत कहते हैं, सोचिए, विचार करिए, इस शरीर को स्वच्छ करने के लिए, स्पर्श इंद्रिय को ठीक करने के लिए हम जाने कितने कितने प्रयत्न करते हैं सुखी करने के लिए, शरीर अच्छा लगे इसलिए क्या करते हैं? अच्छे कपड़े पहनाते हैं। क्या पहनाते हैं? शरीर कैसा लगे? अच्छा लगे। क्या करते हैं अपन? अनेक अनेक सुंदर सुंदर आभूषण पहनाते हैं। पर यह शरीर कैसा रहेगा? जैसा था वैसा रहेगा। एक बहुत सुंदर कथन आता है, समझना हम सभी लोगों को, कि एक दाम्पत्य जीवन, मतलब एक पति पत्नी थे, रास्ते से जा रहे थे, तो जाते जाते क्या हुआ, पति आगे चल रहा था, वो पत्नी पीछे थी। जैसे थोड़ा आगे चले तो उनको एक मार्ग में एक हार दिखाई दिया, हार। और जैसे हार दिखाई दिया, पति ने सोचा कहीं पत्नी की नजर ना पड़ जाए, तो पर उसमें क्या डाल दिया? उस पर मिट्टी डाल दी, मिट्टी। और जैसे ही मिट्टी डाली तो क्या हुआ? पत्नी ने देख लिया। पता है पत्नी ने क्या जवाब दिया? क्या, क्यों मट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? क्या? मिट्टी पर क्यों मिट्टी डाल रहे हो? ये तो मिट्टी है ही। आचार्य भगवंत यहां कहते हैं, सोचिए, विचार करिए, ये स्पर्श इंद्रिय का सुख नहीं है। इसको हम सुखाभास भी नहीं कहेंगे अपन। क्या नहीं कहेंगे अपन? सुखाभास भी नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? क्षणिक सुख की अनुभूति भी नहीं कहेंगे अपन। मात क्या कहेंगे? हमने मात इस स्पर्श इंद्रिय को तृप्त करने का काम किया, इसको और बढ़ावा देने का काम किया। आचार्य भगवंत कहते हैं, स्पर्श इंद्रिय के कारण हाथी जब प्राण गंवा देता है तो फिर हमारी क्या स्थिति है? रसना इंद्रिय को देखिए आप लोग, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसैला, कितने भेद हैं? 5 भेद। बताओ स्वाद कहां तक है? जिह्वा इंद्रिय के अग्रभाग तक, कंठ तक भी नहीं पवन जी। जीव है ना, जीव, जिह्वा इंद्रिय, कृष्णा। स्वाद कहां तक है? कभी उस किसी वस्तु को जीव के अग्रभाग पर ना रखकर अंदर की ओर रखना, फिर बताना उसका स्वाद क्या है। बता पाओगे? नहीं। जिह्वा के अग्रभाग पर जैसे ही वो स्पर्श होता है, तुरंत इस रसना इंद्रिय अपनी
विषय को ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है, तुरंत बता देती है इसमें नमक कम है, इसमें मीठा ज़्यादा है, ज़्यादा चरपरा है, ज़्यादा कसैला है। कौन बताती है? रसना इंद्री बता देती है। विचार करिए, एक छोटी सी आटे की गोली ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। मछुआरा एक छोटी सी आटे की गोली लेकर जाता है और क्या करता है? नदी में डाल देता है, पर वो मछली उस आटे की गोली को तो दिखती है, झट उस पर झपट पड़ती है, और झपटने के बाद क्या होता है? अंदर लगा हुआ कांटा उसकी जिह्वा में फंस जाता है, और फंसने के बाद क्या होता है? वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती। बाहर आती तो निकलना स्वाभाविक, मृत्यु उसकी निश्चित है। एक आटे की गोली एक मछली की मृत्यु में कारण है। समझे ना? ग्रहण इंद्री बताया था पूर्व में भौरे के बारे में। पंखड़ी का भेदन नहीं कर पाता है, वह बल्ली का भेदन करने की सामर्थ्य रखता है। आश्चर्य कभी कभी होता है कि जो व्यक्ति विशाल बल्ली का छेदन करने वाला हो, क्या पंखड़ी का छेदन नहीं कर पाएगा? हाँ, करने में सामर्थ्यवान तो है, पर क्या करें? ग्रहण इंद्री के चक्कर में, सुगंध के चक्कर में क्या करता है? कमल की पंखड़ी को छोड़ नहीं पाता, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे कमल संध्या काल की बेला में अस्त हो जाता है, छुप जाता है, तो भौरा भी उसके अंदर पड़ा रहता है। और जैसे ही सुबह होती है, सूरज तो खिलता है, वो कमल भी सूरज भी उगता है, कमल भी खिलता है, पर अंदर जो पड़ा हुआ भौरा मृतक निकलता है। किसके पीछे? मादे ग्रहण इंद्री के पीछे। पतंगा किसके पीछे? इन चक्षुओं के पीछे। हाँ, बहुत अच्छी रोशनी है, बहुत अच्छा प्रकाश है, तुरंत चले गए। किस ओर चले गए? अपन उस ओर चले गए। क्या हुआ? हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। पतंगे की भी ज्यादा उम्र नहीं होती है। बारिश के समय देखना आप लोग कितने पतंगे उड़ते हैं। कभी कभी बचाने का प्रयास भी करते हैं हम लोग। क्या वो बच पाता है? नहीं। किस ओर जाता है? उसी ओर जाता है, मृत्यु की ओर जाता है। फिर क्या आता है हमारा? कर्णेंद्री। वो क्या कहता है? कर्णेंद्री में संगीत बज रहा है, बांसुरी बज रही है, तुरंत उस ओर जाता है। आवाज लगती है, बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहा होता है। आवाज को सुनते ही रुक जाता है, और रुकने के बाद क्या होता है? वही हिरन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये तो पांचों इंद्रियों की विषय है। मन कहता कि नहीं, आज तो घूमने चलना है। मन की बात मान ली। किसकी बात मानी हम लोगों ने? मन की बात मान ली। और मन की बात मानी तो क्या हुआ? बस मनमानी की, और जैसी मनमानी तो क्या हुआ? रास्ता नीचे की ओर खुला हुआ है। आचार्य प्रवर कहते हैं इन 28 जो विषय के निमित्त हैं, उसमें यह जीव तीव्र लोभ के कारण, किसके कारण? इसमें मुख्यता क्या है? तीव्र लोहिणा, तीव्र लोभ के कारण यह जीव क्या कमाता है? पापाश्रव करता है, पाप कमाता है। और बताओ, पाप का परिणाम क्या होता है? पाप का परिणाम नरक और त्रिंच गति होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। कहां चले जाओगे? अभी तो भोग लो अच्छे अच्छे भोग,
पांचों इंद्रियों के विषयों को भोग लो। कभी बनोगे ना स्पर्श इंद्री, खड़े रहना है के स्थान पर। कौन सी इंद्री? स्पर्श इंद्री, मतलब पेड़, चट्टान, जल, वायु, वनस्पति, अग्नि, बने रहना। कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। दो इंद्री मिल जाएंगी, तीन इंद्री मिल जाएंगी, चौंद्री बन जाओगे, पंचेंद्री बन जाओगे। आचार्य कहते हैं यह तो मात्र जीव को दुखी करने का ही साधन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आचार्य भगवंत ने यहां कहा तीव्र लोभ के कारण क्या करता है? ये पाप आश्रव करता है। इसलिए हमें क्या करना है? इस पाप आश्रव को छोड़ना है। मतलब कहा लोभ के आवेश में व्यक्ति कौन कौन सा पाप नहीं करता? सारे पाप करता है। किसके कारण? तीव्र लोभ के कारण। ये लोभ है ना, बड़ा ही खतरनाक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? लोभ कसाय बोलते हैं। कौन सी कसाय बोलते हैं अपन? लोभ कसाय बोलते हैं। लोभी व्यक्ति निर्लज्ज होकर हिंसा आदि करता है। क्या करता है? हिंसा करता है, असत्य भाषण करता है, परिग्रह का संचय करता है, चोरी भी करता है और अब्रह्म का सेवन भी करता है। जो लोभी व्यक्ति होगा ना, वो निर्लज्ज होगा, उसे कोई लज्जा नहीं होगी। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरा परिवार क्या कह रहा है, मेरे गुरु क्या कह रहे हैं ना, वो तो निर्लज्ज होकर घूम रहा है। उसे बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। क्यों नहीं है? तीव्र लोभ है। याद रखना, जब पांचों विषयों की जब इच्छा शक्ति प्रकट होती है ना, तीव्र कसाय जब पैदा होती है, तीव्र लोभ जब खड़ा होता है, तो व्यक्ति धर्म और अधर्म का भी विवेक नहीं रखता है। और क्या करता है? कभी कभी इन विषयों के चक्कर में क्या करता है? लोभ के चक्कर में अपने धर्म को, अपने गुरु को, अपने शास्त्र को भी छोड़ देता है। किसके चक्कर में? मात्र एक विषय भोगों के चक्कर में। आचार्य भगवंत कहते हैं विचार करिए। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं जो लोभ कसाय है ना, समर्थ अनर्थों की जड़ है। क्या है ये? जो लोभ है ना, वो क्या है? समस्त अनर्थों की जड़ है। लोभी व्यक्ति अपने स्वामी, अपने गुरु, अपने बंधु आदि को भी प्राण लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। क्या लेने में? लोभी व्यक्ति क्या कर लेता है? कभी कभी प्राण भी ले लेता है। देखने में आता है, हिंसा भी कर देता है। पूर्व बताया, हिंसा करता है, असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, अब्रह्म का सेवन करता है, परिग्रह का संचय भी करता है। क्यों करता है? मां एक तीव्र लोभ के कारण। लोभ की आग जब जलती है तो उसमें पूरा का पूरा लोक स्वाहा हो जाता है, फिर भी ये आग शांत नहीं होती है। किसकी आग जलती है? तीव्र लोभ की आग चलती है। तीव्र लोहेणा, क्या शब्द आया यहां पर? तीव्र लोभ के कारण। और लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट भी नहीं होता है, जोड़ जोड़ कर रखता है। क्या करता है? जोड़ जोड़ कर रखता है। खर्च करने का नंबर आता है ना, तो क्या बनाता है? अपना मुंह बनाता है। प्राण चले जाएं पर जे जोड़ा है ना, लोभी व्यक्ति ना ठीक से खा सकता है, ना ठीक से पहन सकता है, ना ठीक से ओढ़ सकता है। क्यों? मन में क्या लालसा लगी रहेगी? अरे थोड़ा सा और जुड़ जाए। कितना हो जाए? थोड़ा सा और जुड़ जाए, थोड़ा सा और आ जाए। कैसे भी आए पर आना चाहिए। लोभ के कारण आपसी के संबंध भी खराब होते हैं। क्या खराब होते हैं? आपसी के संबंध भी खराब होते हैं। किससे होते हैं? लोभ के कारण होते हैं।
बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है, आपको बताऊं मैं, कथन आता है। एक ठाकुर जी थे, ठाकुर जानते हो आप लोग, ठाकुर जी होते हैं, उनके यहाँ बहुत भैंस थी, गांव का था, और भैंस का क्या निकलता था? दूध। दूध से क्या बनता था? दही। दही से क्या बनता था? मट्ठा बनेगा, मट्ठे से लोनी, लोनी से घी बनेगा। खाता नहीं था। अगर उसके घर वाले उसकी खिचड़ी में अगर घी डालते थे तो उसकी तो मूछें थी, तो मूछों में जब फंस जाता था ना घी, तो मूछों से भी घी निकाल निकाल कर हांडी को भरता था। तीव्र लोभ था। हुआ क्या पता है? मन में सोचता था धीमे धीमे इस हांडी को भरूंगा। किसको भरूंगा? एक हांडी भर रखी थी उसने, हांडी को भरूंगा। कैसे भरूंगा? धीमे धीमे भरूंगा। जब भर जाएगी तो बाजार में बेचूंगा। कहाँ बेचूंगा? बाजार में बेचूंगा। बाजार में बेचूंगा तो क्या होगा? पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो क्या करूंगा? एक क्या लेकर आऊंगा? बाइक लेके आऊंगा, मोटरसाइकिल लेकर आऊंगा। अब तो भाई सेल्फ वाली चालू हो गई है। पहले तो सेल्फ नहीं था, पहले तो किक लगानी पड़ती थी, पैडल मारना पड़ता था उसमें। मैंने क्या करूंगा? बाइक लाऊंगा और बाइक में चाबी लगाऊंगा और फिर क्या करूंगा? किक मारकर गाड़ी को शुरू करूंगा। ध्यान नहीं रहा, उठ गया पैर। कहां पड़ा? हांडी में पड़ा। गाड़ी आ गई और माटी भी, मतलब हांडी भी फूट गई। समझे ना आप लोग? ऐसे होते हैं लोभी व्यक्ति। और लोभ कसाय के कारण ही नरक और त्रंच गति के दुखों को भी यह स्वयं ही भोगता है। तस् फलम भुंज दे इक्को। अकेला ही जीव क्या करता है? उन समस्त दुखों को भोगता है। तो बंधुओं, आप सभी लोग नरक और त्रंच के दुखों को जब अपन चारों गतियों का जब वर्णन चलेगा ना, उसमें अपन गति का वर्णन करेंगे अपन। तो यहाँ आपने आज सूक्ष्म रूप में हमने क्या समझा? आचार्य कहते हैं पाप कर्म के संबंधित या वस्तु स्थिति को अच्छी तरह विचार कर उन सब पापों को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उनके जो परिणाम होते हैं ना, वो बड़े दुखदायी होते हैं। वो जीव को स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। और भोगते समय देखिए, उसका अगर अच्छा हुआ तो सब भोगेंगे, और बुरा हुआ तो कौन भोगेगा? स्वयं भोगेंगे। और एक बात याद और रखना, आपके साथ में अगर कोई सहयोगी भोग भी रहा है ना, तो वो आपके खाते का नहीं भोग रहा, वो भी अपने ही खाते का भोग रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमको समझना है और यही चिंतन करना है। ऐसी स्थिति में कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। ठीक है ना? तो पांचों इंद्रियों के विषयों को क्या करना है? हमको छोड़ना है, उनका विसर्जन करना है। जब तक विसर्जन नहीं करेंगे, जब तक आनंद की अनुभूति भी नहीं होगी। तो छोड़ना क्या? पांचों इंद्रियों के विषय। और उससे पहले क्या छोड़ना है? तीव्र लोभ कसाय जो अंतर में पड़ी हुई है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। होता है आचार्य प्रवर यहाँ पर कहते हैं, जीव को समझाते हैं, यह जीव अकेला विषयों के निमित्त तीव्र लोभ के कारण पाप करता है और नरक और त्रंच गति में जाकर अकेला ही जीव क्या करता है? उनके फलों को भोगता है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ आचार्य ने गाथा के अर्थ में हम लोगों को यहाँ पर समझा दिया। अब कहते हैं विषय निमित्तेना। अब यहाँ पर गाथा को अपन समझने का प्रयास करते हैं। विषय निमित्तेना, विषयों का निमित्त बनकर। किसका निमित्त बनकर? विषयों का निमित्त। मतलब वो पांचों इंद्रियां हैं, इन पांचों इंद्रियों के कितनी विषय हैं? भेद है। किसी मतलब स्पर्श इंद्री का 8 है, रचना इंद्री के 5 हैं,
चक्षु इंद्रिय मतलब कर्ण इंद्रिय के 2 हैं, चक्षु इंद्रिय के 5 हैं और चक्षु इंद्रिय के 5 हैं और कर्ण इंद्रिय के 7 वेद हैं। हाँ, ग्रहण इंद्रिय के, ग्रहण माने सूंघना, आप समझेंगे। स्पर्श इंद्रिय का कितने हुए? 8 हुए। ठीक, अपना रसना इंद्रिय के 5 हुए, ग्रहण इंद्रिय के 2 हुए, चक्षु इंद्रिय के 5 हुए और कर्ण इंद्रिय के 7 हुए। इस प्रकार 27। ठीक है ना। इसमें मन को और जोड़ दो तो कितने हो गए? 28। ठीक, ये मुख्यता से हैं। इनके भेद प्रभेद करेंगे तो बहुत निकल कर आएंगे। तो आचार्य प्रवर यहां कहते हैं, यह जीव विषयों का निमित्त पाकर अतः विषय सुख की प्राप्ति हेतु, मन निमित्त पाकर या विषयों की क्या पाकर? सुख। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा। इसलिए क्या करता है? उनकी प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है, उनकी ओर दौड़ता है। जब उनकी ओर जब ये दौड़ता है ना, तो क्या होता है? इसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और जब प्राप्त नहीं होता तो क्या करता है? व्यर्थ में ही दुखी होता है। इसमें बहुत सुंदर एक बात आई थी, मैं आपको बताऊं। मैं देखिए, संक्लेशित होकर वह दुखी होता है। कैसा होकर? संक्लेशित होकर दुखी होता है। यदि कदाचित मनचाही वस्तु ना मिले, रोगग्रस्त हो जाता है, मतलब रोगी हो जाता है, या फिर शोक से ग्रस्त हो जाता है। और यदि मनचाही वस्तु मिल भी जाए फिर भी दुखी होता है। क्यों? उससे संतुष्ट नहीं हो पाता है। यह किसकी व्यवस्था है? हम सभी संसारी जीवों की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? वस्तु मिल जाए तो दुखी, संक्लेश करता है। ठीक, मनचाही वस्तु ना मिले तो शोकग्रस्त हो जाता है। और अगर मनचाही वस्तु मिल भी जाए उसको, पर उससे क्या नहीं हो पाता? संतुष्ट नहीं हो पाता है। ये पांचों विषयों के विषय कुछ ऐसे ही हैं जिनके बारे में आचार्य भगवान कहते हैं, यह जीव कभी भी इनसे क्या नहीं हो पाता? तृप्त नहीं हो पाता, संतुष्ट नहीं हो पाता। मिल जाए तो दिक्कत, ना मिल जाए तो दिक्कत। दिक्कत तो इन पांचों विषयों में हम लोगों के साथ में लगी रहती है। आचार्य ने कहा, विषयों से ठगा हुआ प्राणी पहले तो अधिक धन की लालसा करता है। क्या करता है? आचार्य प्रवर हम सभी को समझा रहे हैं। क्या? विषयों से ठगा हुआ ये मूर्ख प्राणी पहले तो क्या करता है? अधिक पैसे की लालसा करता है और पैसे के लिए प्रयत्न करते करते दुखी होकर संक्लिष्टता को भी प्राप्त होता है। पहले क्या करता है? क्या आ जाए? विषयों से ठगा हुआ एक व्यक्ति वो होता है, ठग जाता है। ठगने के बाद चलो कोई बात नहीं, घंटे 2 घंटे के बाद फ्री हो जाता है। पर यहां तो पांचों इंद्रियों के द्वारा ये व्यक्ति स्वयं ही ठगा जा रहा है। दूसरा अगर कोई ठग लेता है तो एक समय के लिए हम उसका इंतजाम कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। पर जो किसके द्वारा ठगा जा रहा है? स्वयं के द्वारा ठगा जा रहा है। आचार्य प्रवर कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ताला बाहर वालों के लिए होता है। जो घर पर क्या लगता है ना, ताला लगता है ना, वो किसके लिए लगता है? बाहर वालों लगता है। पर घर वालों के लिए कोई भी ताला नहीं होता है। याद रखना, कहने का तात्पर्य यह है कि
कि ताला लगाकर हम सूचना कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई नहीं है, बाहर वालों को तो रोक सकते हैं, पर हम जब स्वयं के द्वारा, स्वयं की इंद्रियों के द्वारा जब ठगे जा रहे हैं ना, तो उसका कोई उपाय नहीं होता है। तो आचार्य उसे क्या बोलते हैं? मूर्ख प्राणी बोलते हैं। ये मूर्ख प्राणी पांचों इंद्रियों के विषयों से प्रति समय ठगा जा रहा है, लुटा जा रहा है, पर ये कभी किसको नहीं हो पा रहा है? जागृत अवस्था को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जब तक ये जीव जागृत अवस्था को प्राप्त नहीं होगा, तब तक इसके जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। आचार्य प्रवर कहते हैं, जिस प्रकार नदी का प्रभाव से खिंचा हुआ जाता है, जब नदी का जो प्रभाव जब होता है तो उसमें क्या होता है कि जो वस्तु जो होती है ना, उसमें अनेक वस्तुएं उसके प्रभाव के माध्यम से कैसी आती हैं? बह बह कर आती हैं। और जब बह बह कर आती तो क्या होता है? बहकर आ रही है, प्रवाह के साथ अगर जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी अगर गड्ढे का सहारा मिल गया, क्या मिल गया? गड्ढा का सहारा मिल गया, और उस गड्ढे के सहारे में क्या हुआ? भंवर आ गई। भंवर, भंवर जानते हो आप लोग? नहर, मतलब घूमती है, और नदी के साथ में आया है और बहकर निकल गया तो बात अलग है। और कहीं पर भी थोड़ा सा रुकावट आ गई, गड्ढा आ गया, और गड्ढे में क्या पड़ गई? भंवर पड़ गई, तो क्या होगा? उसमें ही फंस जाएगा, उससे निकल नहीं पाएगा। यह जीव की स्थिति ऐसी है। यहां पर विषयों की भंवर है। किसकी भंवर है? विषयों की भंवर है। और विषयों की भंवर में हम क्या पड़े हुए हैं? फंसे हुए हैं। याद रखना, जो एक बार भंवर में फंस जाता है ना, फिर भंवर से वो निकल भी नहीं पाता है। उसका डूबना, उसका नष्ट होना निश्चित है। आगे की ओर वो चल नहीं पाता है। क्यों नहीं चल पाता है? भंवर में फंस चुका है। उसी प्रकार यह जीव पांचों इंद्रियों के विषयों में पड़ जाता है, और जब पड़ता है ना, तो उसको अपना हित और अहित का भी ध्यान नहीं रहता है। क्या करता रहता है वो? बस इसी प्रपंचों में पड़ा रहता है। पांचों इंद्रियों के विषयों में देखें, स्पर्श इंद्रिय में हाथी, रसना इंद्रिय में मछली, ग्रहण इंद्रिय में भौरा, और चक्षु इंद्रिय में पतंगा, और कर्ण इंद्रिय में हिरण। क्या करता है? अपने प्राणों को गंवा देता है। कितना बलशाली हाथी होता है! मात्र एक स्पर्श इंद्रिय के सुख में अपना सारा का सारा विवेक खो देता है, सारी की सारी शक्ति खो देता है, और जंगलों में उसको पकड़ने के लिए एक गड्ढा खोद दिया जाता है। उस ओर स्पर्श इंद्रिय का सुख होता है, दौड़कर उस ओर जाता है, और जाने के बाद उस हथनी को देखता है और तुरंत गड्ढे में गिर जाता है। कितना विशाल हाथी है! किसके चक्कर में? मात्र इस स्पर्श इंद्रिय के चक्कर में। इसके भी कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। एक भेद को भोगने वाला जीव की ये दशा, और हम तो एक साथ कितने 8 भेदों को भोगना चाहते हैं। स्पर्श इंद्रिय के 8 भोग, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कठोर, नरम, ठंडा और गरम। किसके भेद हैं? ये स्पर्श इंद्रिय के भेद है। हाँ, गर्मी का समय है तो कोई ठंडा स्थान होना चाहिए, और सर्दी का समय है तो कुछ गर्म होना चाहिए। कहीं पर चल रहे हैं, जगह कैसी आ गई? कंकड़ों वाली आ गई,
नहीं, सही नहीं है। कैसी होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए। समझे ना आप लोग? बहुत भारी है, कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। खुरखुरा है, कैसे बैठे? थोड़ा सा बैठने के लिए ठीक ठाक इंतजाम भी होना चाहिए। विचार करिए, सोचिए। आचार्य महाराज कहते हैं कि जब कभी जहां पर कांटे ही कांटे हैं तो वहां क्या चिंतन करें? चिंतन करें कि जब तू क्रंच की पर्याय में था, कौन सी पर्याय में था? क्रंच की पर्याय में था, वहां तो तेरे पैर में जाने कितने कांटे चुभे? क्या चुभे? कितने कांटे चुभे? शायद तुझे खुद नहीं पता हो। समझे ना आपको? कितनी कष्टों के साथ में तेरा वहां पर चलना होगा। ठोकर भी लगी होगी, खून भी निकला होगा। यहां पर तू अपने हाथ से कांटा भी निकाल सकता है, पर वहां तो कोई कांटा निकालने वाला तेरे पास नहीं था। स्पर्श इंद्रिय की बात कर रहे हैं यहां पर। इस स्पर्श इंद्रिय को सुख देने के लिए थोड़ी सी गर्मी क्या पड़ी, आकुल व्याकुल हो गए। अब इसको सुखी करने के लिए क्या खोजने लगे? इंतजाम खोजने लगे, अनेक अनेक साधनों का प्रयोग करने लगे। आचार्य भगवंत कहते हैं, बड़ी गंभीरता की बात है, पांचों इंद्रिय विषयों की बात है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं बहुत गर्मी है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत सर्दी है। क्या करेंगे? समता भाव रखेंगे। कैसा भाव रखेंगे? क्षमता भाव रखेंगे। इसको कहते हैं स्पर्श इंद्रिय विजय। क्या कहते हैं अपन? स्पर्श इंद्रिय विजय। आचार्य भगवंत कहते हैं, सोचिए, विचार करिए, इस शरीर को स्वच्छ करने के लिए, स्पर्श इंद्रिय को ठीक करने के लिए हम जाने कितने कितने प्रयत्न करते हैं सुखी करने के लिए। शरीर अच्छा लगे इसलिए क्या करते हैं? अच्छे कपड़े पहनाते हैं। क्या पहनाते हैं? शरीर कैसा लगे? अच्छा लगे। क्या करते हैं अपन? अनेक अनेक सुंदर सुंदर आभूषण पहनाते हैं। पर यह शरीर कैसा रहेगा? जैसा था वैसा रहेगा। एक बहुत सुंदर कथन आता है, समझना हम सभी लोगों को, कि एक दाम्पत्य जीवन, मतलब दो पति, एक पति पत्नी थे, रास्ते से जा रहे थे, तो जाते जाते क्या हुआ, पति आगे चल रहा था, वो पत्नी पीछे थी। जैसे थोड़ा आगे चले तो उनको एक मार्ग में एक हार दिखाई दिया, हार। और जैसे हार दिखाई दिया, पति ने सोचा कहीं पत्नी की नजर ना पड़ जाए, तो पर उसमें क्या डाल दिया? उस पर मिट्टी डाल दी, मिट्टी। और जैसे ही मिट्टी डाली तो क्या हुआ? पत्नी ने देख लिया। पता है पत्नी ने क्या जवाब दिया? क्या, क्यों मट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? क्या? मिट्टी पर क्यों मिट्टी डाल रहे हो? ये तो मिट्टी है ही। आचार्य भगवंत यहां कहते हैं, सोचिए, विचार करिए,
ये स्पर्श इंद्री का सुख सुख नहीं है, इसको हम सुखाभास भी नहीं कहेंगे अपन। क्या नहीं कहेंगे अपन? सुखाभास भी नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? क्षणिक सुख की अनुभूति भी नहीं कहेंगे अपन। मात क्या कहेंगे? हमने मात इस स्पर्श इंद्री को तृप्त करने का काम किया, इसको और बढ़ावा देने का काम किया। आचार्य भगवान कहते हैं स्पर्श इंद्री के कारण हाथी जब प्राण गंवा देता है तो फिर हमारी क्या स्थिति है। रसना इंद्री को देखिए आप लोग, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसैला, कितने भेद हैं? 5 भेद। बताओ स्वाद कहां तक है? जिह्वा इंद्री के अग्रभाग तक, कंठ तक भी नहीं पवन जी। जीव है ना, जीव, जिह्वा इंद्री, रसना। स्वाद कहां तक है? कभी उस किसी वस्तु को जीव के अग्रभाग पर ना रखकर अंदर की ओर रखना, फिर बताना उसका स्वाद क्या है। बता पाओगे? नहीं। जिह्वा के अग्रभाग पर जैसे ही वो स्पर्श होता है तुरंत इस रसना इंद्री अपने विषय को ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। तुरंत बता देती है इसमें नमक कम है, इसमें मीठा ज्यादा है, ज्यादा चरपरा है, ज्यादा कसैला है। कौन बताती है? रसना इंद्री बता देती है। विचार करिए, एक छोटी सी आटे की गोली ज्यादा बड़ी नहीं होती है। मछुआरा एक छोटी सी आटे की गोली लेकर जाता है और क्या करता है? नदी में डाल देता है, पर वो मछली उस आटे की गोली को तो दिखती है, झट उस पर झपट पड़ती है और झपटने के बाद क्या होता है? अंदर लगा हुआ कांटा उसकी जिह्वा में फंस जाता है और फंसने के बाद क्या होता है? वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती। बाहर आती तो निकलना स्वाभाविक मृत्यु उसकी निश्चित है। एक आटे की गोली एक मछली की मृत्यु में कारण है। समझे ना? ग्रहण इंद्री बताया था पूर्व में भौरे के बारे में। पंखड़ी का भेदन नहीं कर पाता है, वह बल्ली का भेदन करने की सामर्थ्य रखता है। आश्चर्य कभी कभी होता है कि जो व्यक्ति विशाल बल्ली का छेदन करने वाला हो, क्या पंखड़ी का छेदन नहीं कर पाएगा? हाँ, करने में सामर्थ्यवान तो है, पर क्या करें? ग्रहण इंद्री के चक्कर में, सुगंध के चक्कर में क्या करता है? कमल की पंखड़ी को छोड़ नहीं पाता, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे कमल संध्या काल की बेला में अस्त हो जाता है, छुप जाता है, तो भौरा भी उसके अंदर पड़ा रहता है। और जैसे ही सुबह होती है, सूरज तो खिलता है, वो कमल भी सूरज भी उगता है, कमल भी खिलता है, पर अंदर जो पड़ा हुआ भौरा मृतक निकलता है। किसके पीछे? मादे ग्रहण इंद्री के पीछे। पतंगा किसके पीछे? इन चक्षुओं के पीछे। हाँ, बहुत अच्छी रोशनी है, बहुत अच्छा प्रकाश है, तुरंत चले गए। किस ओर चले गए अपन? उस ओर चले गए। क्या हुआ? हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। पतंगे की भी ज्यादा उम्र नहीं होती है। बारिश के समय देखना आप लोग कितने पतंगे उड़ते हैं। कभी कभी बचाने का प्रयास भी करते हैं हम लोग, क्या वो बच पाता है? नहीं। किस ओर जाता है? उसी ओर जाता है।
मृत्यु की ओर जाता है। फिर क्या आता है हमारा कर्णेंद्री। वो क्या करता है कर्णेंद्री में? संगीत बज रहा है, बांसुरी बज रही है, तुरंत उस ओर जाता है, आवाज लगती है, बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहा होता है, आवाज को सुनते ही रुक जाता है, और रुकने के बाद क्या होता है? वही हिरण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये तो पांचों इंद्रियों की विषय है। मन कहता कि नहीं, आज तो घूमने चलना है, मन की बात मान ली। किसकी बात मानी हम लोगों ने? मन की बात मान ली। और मन की बात मानी तो क्या हुआ? बस मनमानी की, और जैसी मनमानी तो क्या हुआ? रास्ता नीचे की ओर खुला हुआ है। आचार्य प्रवर कहते हैं इन 28 जो विषय के निमित्त हैं, उसमें यह जीव तीव्र लोभ के कारण, किसके कारण? इसमें मुख्यता क्या है? तीव्र लोहिणा, तीव्र लोभ के कारण यह जीव क्या कमाता है? पापाश्रम करता है, पाप कमाता है। और बताओ पाप का परिणाम क्या होता है? पाप का परिणाम नरक और त्रिंच गति होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। कहां चले जाओगे? अभी तो भोग लो अच्छे अच्छे भोग, पांचों इंद्रियों के विषयों को भोग लो। कभी बनोगे ना स्पर्श इंद्री, खड़े रहना है के स्थान पर। कौन सी इंद्री? स्पर्श इंद्री, मतलब पेड़, चट्टान, जल, वायु, वनस्पति, अग्नि, बने रहना। कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। 2 इंद्री मिल जाएंगी, 3 इंद्री मिल जाएंगी, 4 इंद्री बन जाओगे, 5 इंद्री बन जाओगे। आचार्य कहते हैं यह तो मात्र जीव को दुखी करने का ही साधन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आचार्य भगवंत ने यहां कहा तीव्र लोभ के कारण क्या करता है? ये पापाश्रम करता है। इसलिए हमें क्या करना है? इस पाप आश्रम को छोड़ना है। मतलब कहा लोभ के आवेश में व्यक्ति कौन कौन सा पाप नहीं करता? सारे पाप करता है। किसके कारण? तीव्र लोभ के कारण। ये लोभ है ना, बड़ा ही खतरनाक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? लोभ कसाय बोलते हैं। कौन सी कसाय बोलते हैं अपन? लोभ कसाय बोलते हैं। लोभी व्यक्ति निर्लज्ज होकर हिंसा आदि करता है। क्या करता है? हिंसा करता है, असत्य भाषण करता है, परिग्रह का संचय करता है, चोरी भी करता है, और अब्रह्म का सेवन भी करता है। जो लोभी व्यक्ति होगा ना, वो निर्लज्ज होगा, उसे कोई लज्जा नहीं होगी। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरा परिवार क्या कह रहा है, मेरे गुरु क्या कह रहे हैं, ना, वो तो निर्लज्ज होकर घूम रहा है। उसे बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। क्यों नहीं है? तीव्र लोभ है। याद रखना, जब पांचों विषयों की जब इच्छा शक्ति प्रकट होती है ना, तीव्र कसाय जब पैदा होती है, तीव्र लोभ जब खड़ा होता है, तो व्यक्ति धर्म और अधर्म का भी विवेक नहीं रखता है। और क्या करता है? कभी कभी इन विषयों के चक्कर में क्या करता है? लोभ के चक्कर में अपने धर्म को, अपने गुरु को, अपने शास्त्र को भी छोड़ देता है। किसके चक्कर में? मात्र एक विषय भोगों के चक्कर में। आचार्य भगवंत कहते हैं विचार करिए। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं जो लोभ का साय है ना, समर्थ अनर्थों की जड़ है। क्या है ये? जो लोभ है ना, वो क्या है? समस्त अनर्थों की जड़ है। लोभी व्यक्ति अपने स्वामी, अपने गुरु, अपने बंधु आदि को भी प्राण लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। क्या लेने में? लोभी व्यक्ति क्या कर लेता है? कभी कभी प्राण भी ले लेता है।
देखने में आता है, हिंसा आदि कर देता है। पूर्व बताया, हिंसा करता है, असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, अब्रह्म का सेवन करता है, परग्रह का संचय भी करता है। क्यों करता है? मां एक तीव्र लोभ के कारण। लोभ की आग जब जलती है तो उसमें पूरा का पूरा लोक स्वाहा हो जाता है, फिर भी ये आग शांत नहीं होती है। किसकी आग जलती है? तीव्र लोभ की आग जलती है। तीव्र लोहेणा, क्या शब्द आया यहां पर? तीव्र लोभ के कारण। और लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट भी नहीं होता है, जोड़ जोड़ कर रखता है। क्या करता है? जोड़ जोड़ कर रखता है। खर्च करने का नंबर आता है ना, तो क्या बनाता है? अपना मुंह बनाता है। प्राण चले जाएं पर जे जोड़ा है ना, लोभी व्यक्ति ना ठीक से खा सकता है, ना ठीक से पहन सकता है, ना ठीक से ओढ़ सकता है। क्यों? मन में क्या लालसा लगी रहेगी? अरे थोड़ा सा और जुड़ जाए। कितना हो जाए? थोड़ा सा और जुड़ जाए, थोड़ा सा और आ जाए, कैसे भी आए पर आना चाहिए। लोभ के कारण आपसी के संबंध भी खराब होते हैं। क्या खराब होते हैं? आपसी के संबंध भी खराब होते हैं। किससे होते हैं? लोभ के कारण होते हैं। बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है, आपको बताऊं मैं, कथन आता है। एक ठाकुर जी थे, ठाकुर जानते हो आप लोग, ठाकुर जी होते हैं। उनके यहाँ बहुत भैंस थी, गांव का था। और भैंस का क्या निकलता था? दूध। दूध से क्या बनता था? दही। दही से क्या बनता था? मट्ठा बनेगा, मट्ठे से लोनी, लोनी से घी बनेगा। खाता नहीं था। अगर उसके घर वाले उसकी खिचड़ी में अगर घी डालते थे तो उसकी तो मूछें थी, तो मूछों में जब फंस जाता था ना घी, तो मूछों से भी घी निकाल निकाल कर हांडी को भरता था। तीव्र लोभ था। हुआ क्या पता है? मन में सोचता था धीमे धीमे इस हांडी को भरूंगा। किसको भरूंगा? एक हांडी भर रखी थी उसने, हांडी को भरूंगा। कैसे भरूंगा? धीमे धीमे भरूंगा। जब भर जाएगी तो बाजार में बेचूंगा। कहाँ बेचूंगा? बाजार में बेचूंगा। बाजार में बेचूंगा तो क्या होगा? पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो क्या करूंगा? एक क्या लेकर आऊंगा? बाइक लेके आऊंगा, मोटरसाइकिल लेकर आऊंगा। अब तो भाई सेल्फ वाली चालू हो गई है। पहले तो सेल्फ नहीं था, पहले तो किक लगानी पड़ती थी, पैडल मारना पड़ता था उसमें। मैंने क्या करूंगा? बाइक लाऊंगा और बाइक में चाबी लगाऊंगा और फिर क्या करूंगा? किक मारकर गाड़ी को शुरू करूंगा। ध्यान नहीं रहा, उठ गया पैर। कहां पड़ा? हांडी में पड़ा। गाड़ी आ गई और माटी भी, मतलब हांडी भी फूट गई। समझे ना आप लोग? ऐसे होते हैं लोभी व्यक्ति। और लोभ कसाय के कारण ही नरक और त्रिंच गति के दुखों को भी ये स्वयं ही भोगता है। तस् फलम भुंज दे इक्को। अकेला ही जीव क्या करता है? उन समस्त दुखों को भोगता है। तो बंधुओं, आप सभी लोग नरक और त्रिंच के दुखों को जब अपन चारों गतियों का जब वर्णन चलेगा ना, उसमें अपन गति का वर्णन करेंगे अपन। तो यहाँ आपने आज सूक्ष्म रूप में हमने क्या समझा? आचार्य कहते हैं पाप कर्म के संबंधित या वस्तु स्थिति को अच्छी तरह विचार कर उन सब पापों को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उनके जो परिणाम होते हैं ना, वो बड़े दुखदायी होते हैं। वो जीव को स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। और भोगते समय देखिए, उसका अगर अच्छा हुआ तो सब भोगेंगे, और बुरा हुआ तो कौन भोगेगा? स्वयं भोगेंगे।
और एक बात याद और रखना, आपके साथ में अगर कोई सहयोगी भोग भी रहा है ना, तो वो आपके खाते का नहीं भोग रहा, वो भी अपने ही खाते का भोग रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमको समझना है और यही चिंतन करना है, ऐसी स्थिति में कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। ठीक है ना? तो पांचों इंद्रियों के विषयों को क्या करना है, हमको छोड़ना है, उनका विसर्जन करना है। जब तक विसर्जन नहीं करेंगे, जब तक आनंद की अनुभूति भी नहीं होगी। तो छोड़ना क्या, पांचों इंद्रियों के विषय, और उससे पहले क्या छोड़ना है, तीव्र लोभ का साए जो अंतर में पड़ी हुई है। जय बोलो महावीर भगवान की जय।